आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे काव्य खंड में पाठ भक्ति के दोहे, जिसके कवि हैं बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जी की भक्ति के दोहे हम लोगों को आज पढ़ना है। इस पाठ में दो शीर्षक हैं, एक भक्ति और नीति। तो हम लोग आज भक्ति के दोहों को समझेंगे, प्रयास करेंगे कि भक्ति के दोहों में किस प्रकार से बिहारी लाल जी ने भक्ति की है, किसकी भक्ति की है, किस प्रकार से इनकी भाषा रही है, किस प्रकार से इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है, इनकी भाषा की विशेषता क्या है। तो हम आज इनकी भाषा अर्थात इनकी रचना को पढ़ करके जानेंगे इनके बारे में। तो आपने बिहारी जी के विषय में तो पढ़ा ही होगा। बिहारी लाल जी जो हैं वो रीति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई लिखकर बिहारी जी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। उन्हें हम महाकवि कहते हैं। इनकी जो रचना बिहारी सतसई है उसमें कुल 723 दोहे हैं, और इनकी इस रचना को गागर में सागर भरने वाली रचना कहा जाता है, जो कि रचना ब्रज भाषा में है। ये जो ग्रंथ है इनका बिहारी सतसई, ये ब्रज भाषा में है, तथा इनकी जो शैली है वो मुक्तक शैली रही है। मुक्तक शैली के अंतर्गत इन्होंने समासिक शैली का प्रयोग किया है, और समासक शैली का प्रयोग करने के कारण जो है इनकी रचनाओं में कुछ विशेषता उत्पन्न हो गई है, जिस कारण से इनकी रचनाओं को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। इन्होंने एक छोटे से छंद दोहे का प्रयोग किया है, और छोटे से छंद दोहे का प्रयोग करके जो है इन्होंने उन छोटे छोटे दोहों में बहुत बड़े भाव भरने का प्रयास किया है। इस कारण से हम इन्हें महाकवि बिहारी कहते हैं। तो आगे पाठ को पढ़ने से पहले, दोहे को पढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलते हैं पाठ की ओर और देखते हैं ये भक्ति पद में किस प्रकार से इन्होंने पहला दोहा दिया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि दोहा कहा है तो इसमें कुछ दोहे दिए हुए हैं। दोहा एक छंद होता है, तो इस पद को हमने देखा, इसमें जो है दोहा छंद है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसमें भाषा आदि की पुनः। तो देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। कहा गया है मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा, भव मतलब संसार, तो मेरी भव बाधा, संसार की जो बाधाएं हैं। अब संसार में मनुष्य जो है उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे विपत्तियां संकट आते हैं। तो यहाँ पर एक भक्त है, कवि जो है वो कहता है कि मेरी भव बाधा हरो, अर्थात मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं, सांसारिक दुख हैं, इन्हें हर लो, इन्हें दूर कर दीजिए। और किससे कहा है तो लिखा है राधा नागरी सोई। कौन? राधा नागरी। नागरी चतुर, और कौन चतुर तो लिखा है राधा। तो जो चतुर राधा हैं, अर्थात जो अपने भक्तों के कष्टों को हरण करती हैं, ऐसी चतुर राधा जो हैं वह हमारी भव बाधाओं को हर लें, ऐसा कवि ने कहा है। और फिर कहा, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जा तन की झाई परे, जिनके तन की छाया पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होए। श्याम अर्थात कृष्ण जो है वो हरित दुति वाले हो जाते हैं, प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। तो हरित दुति जो शब्द है इसमें केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि श्याम केवल प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ हम अन्य प्रकार से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अलंकारिक भाषा में दिया हुआ शब्द है। तो हम देखते हैं श्याम हरित दुति होए, तो हरित दुति होने का मतलब क्या होता है? दुखों से मुक्त होना, दुखों का हरण हो जाना। हरित दुति अर्थात दुति का मतलब दुख लेना है, और हरित का मतलब हरण हो जाना, दूर हो जाना। तो अर्थात जिनकी छाया मात्र की पड़ने से, या ऐसे कह सकते हैं जिनकी कृपा से क्या होता है, हमारे जो दुख हैं, सांसारिक दुख जो हैं वो हरित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी जो राधा है वह हमारे भव बाधाओं को हर लें। तो इस प्रकार से हमने इस दोहे को पढ़ा, और हमने देखा
इस जो इसकी जो भाषा थी वो भाषा ब्रज है, तो ब्रज भाषा में दिया हुआ ये दोहा था। तो हमने बात करी दोहा, तो छंद की अगर बात आती है तो आप बताएंगे इसमें दोहा छंद है। अगर शैली पूछी जाती है तो इनकी जो शैली रही है वो हमेशा ही मुक्तक शैली रही है। अगर हम रस की बात करें तो हमने देखा इन पद में जो है कवि ने भक्ति की है, और भक्ति के साथ में यहाँ पर श्रृंगार रस का भी प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि वह ऐसा कहता है कि उनका सौंदर्य जो है इतना प्रभावशाली है या वह इतनी सुंदर है, उनकी द्युति हरी हो जाती है। इस प्रकार से सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस भी है। तो भक्ति और श्रृंगार इन दोनों रसों का ही प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला है। और अलंकार में हम देख रहे हैं कि अनुप्रास और श्लीष अलंकार का प्रयोग इस दोहे में देखने को मिला है। चलिए अब पढ़ते हैं हम दूसरा दोहा। तो दूसरा दोहा जो है उसमें कहा गया है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। ध्यान समझने का प्रयास करिए। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट की चंद्रिकाएं। अब आप जानते हैं श्री कृष्ण जो है वह अपने मस्तक पर मुकुट धारण करते थे, लेकिन उस मुकुट की विशेषता यह थी कि उनके मुकुट में मोर के पंख लगे होते थे। तो कहा गया है मोर मुकुट की, अर्थात मोर के पंख लगा हुआ जो मुकुट है उसमें क्या है, चंद्रिकनु, अर्थात उसमें चंद्र आकृतियां हैं, चंद्राकृतियां हैं। आपने मोर का पंख देखा होगा, मोर के पंख में चंद्राकृति बनी होती, चंद्रमा के समान आकृतियां बनी होती हैं। तो उस चंद्राकृति को देखकर कवि कहता है वह चंद्राकृति जो है उनके मुकुट में बहुत ही शोभित होती है। तो उस शोभा को देखकर कवि कहता है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट में बनी हुई चंद्रिकाएं यों राजत नंद नंद, यों राजत, ऐसे राजत शोभित हो रही हैं। कहाँ शोभित, किसके लिए शोभित हो रही है, लिखा है नंद नंद, अर्थात जो नंद की नंदन है, अर्थात जो कृष्ण है उन पर इस प्रकार से शोभित हो रही हैं। तो शोभित कैसे हो रही हैं, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग किया और कहा मानो शशि शेखर की अकस, मानो शशि शेखर की अकस। शशि शेखर तो जिनके शिखर पर शशि है, शशि शेखर मतलब क्या हुआ, शशि ही शिखरे यस्य सः शशि शेखरः, तो शशि शेखर मतलब हुआ महादेव, या ऐसे कह सकते हैं शिव। तो शिव जो हैं उनके मस्तक पर भी चंद्रमा चंद्राकृति है। तो यहाँ कहा गया है कि मानो शशि शेखर की अकस हो, शशि शेखर की परछाई हो, शशि शेखर का प्रतिबिंब हो। अब यहाँ कहा गया कि जो शिव के, जो कृष्ण के मस्तक पर लगा हुआ मुकुट है उसमें बनी हुई चंद्रिकाएं जो हैं वो देखकर ऐसी लगती हैं जैसे उसमें शिव की परछाई हो, शिव का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा हो, या शिव का स्वरूप उसमें दिखाई पड़ रहा हो। और कहा कि ये शेखर सदचंद, या तो फिर ऐसा कहा कि ये शेखर सदचंद, ऐसा लग रहा है कि उनसे स्पर्धा करने के लिए अर्थात शिव से ही स्पर्धा करने के लिए शेखर सदचंद, अर्थात अपने शिखर पर सतचंद्र सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किए हुए हैं। कौन, अर्थात कृष्ण। तो कृष्ण के मुकुट में लगा हुआ जो मोर पंख है वह ऐसे शोभित हो रहा है जैसे शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, या फिर ऐसे कवि कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण को स्पर्धा है शिव से, और उनसे स्पर्धा करते हुए जो हैं वह शिव से ज़्यादा, अगर शिव अपने मस्तक पर एक धारण किए हैं तो कृष्ण जो हैं वो अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्राकृतियों को धारण किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हमने यहाँ देखा है कि श्रृंगार रस है, और भाषा तो पूरे ही पाठ में ब्रज है, तो भाषा की बात जो है बार बार करना व्यर्थ है। और मुक्तक शैली का प्रयोग पूरे ही पाठ में है, तो मुक्तक शैली है इसकी भी बात करना व्यर्थ है, बार बार नहीं करेंगे। और हमने छंद की बात की तो छंद भी सब दोहा में दिए हुए, तो छंद की बात हम पुनः नहीं करेंगे। अब देखिए, देखना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो मुख्यतः हम अलंकार भी ध्यान देते हैं। तो अलंकार जो है प्रत्येक पद में अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो इस पद में हमने देखा है अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए हम अब देखते हैं अगले दोहा को। तो अगला दोहा है,
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कहा गया सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। अब श्याम जो है वो सलोनी गात पर, श्याम का जो गात है, गात का मतलब तन शरीर, वो श्याम का गात कैसा है तो लिखा है सलोना है, सुंदर है, कोमल है, मनोहारी है। तो श्याम जो है वो सलोनी गात पर लिखा है पीत पट ओढ़े, पीत पट अर्थात पीला वस्त्र। तो आपने सुना होगा श्री कृष्ण जो है पीतांबर धारण करते थे, पीला वस्त्र धारण करते थे। तो पीत पट धारण किए हुए जो श्याम हैं वो भी उनका तन कैसा है, उनका तन बड़ा सलोना है। तो सुंदर सलोने तन पर पीत पट धारण किए हुए जो श्याम है वो सुहत बड़े शोभित हो रहे हैं, सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और उसके लिए फिर कवि ने उपमान दिया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा कि मानो नील मणि शैल पर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नील मणि शैल पर क्या हो रहा है, आतप पर्यो प्रभात। प्रभात, जब प्रभात होता है तो प्रभात काल जब सूर्य उदय होता है, उसकी सुनहली किरणें जब किसी नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं तो बड़ा शोभित होता है। तो ऐसे ही जो है कृष्ण का स्वरूप शोभित हो रहा है, जैसे नीलमणि शैल पर प्रभात काल का आतप पड़ रहा हो, प्रभात काल की स्वर्णिम जो प्रकाश है वह पड़ रहा हो और वो शोभित हो रहे हों। इस प्रकार से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो हमने यहाँ देखा कौन सा रस देखने को मिला, तो हमने देखा यहाँ पर मुख्यतः श्रृंगार रस था और साथ में भक्ति तो कर ही रहा है तो भक्ति रस भी साथ में है। उसके अलावा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिला है। चलिए हम पढ़ते हैं अगले दोहा को। तो अगला दोहा कहा गया है अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। ध्यान समझने का प्रयास करें। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। तो यहाँ पर एक गोपी जो है वो राधा से कहती है। तो राधा से एक गोपी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि अधर धरत हरि के परत। अधर, अधर समझते हैं, अधर मतलब निचला ओष्ठ। तो जो नीचे का ओष्ठ है उसे हम अधर कहते हैं। और अधर धरत, अधरों पर धारण करने पर क्या लिखा हुआ है, और लिखा है अधर धरत हरि के परत। तो हरि के अर्थात जो हरि के अधर है उन पर धारण करने से या उन पर पढ़ने से। आगे लिखा है ओठ दीठ पट ज्योति। ओठ मतलब ओष्ठ और दीठ मतलब उनकी दृष्टि, उनकी नज़र, और पट ज्योति उनका जो पीताम्बर है, जो पट है उसकी ज्योति, उसकी आभा, उसकी चमक। तो यहाँ कहा गया है कि उनके ओष्ठ, उनकी दृष्टि और उनके पट की जो आभा है, जो पीलिमा है, वह जब परत पड़ती है, कहाँ पड़ती है, हरित बांस की बांसुरी, अर्थात जो कृष्ण अपने हरे बांस की बांसुरी को धारण किए रहते हैं वह इंद्रधनुष रंग होती। तो हरे बांस की बांसुरी को जब कृष्ण अपने अधरों पर धरते हैं और ओष्ठ, दृष्टि और पट ज्योति जब उस बांसुरी पर पड़ती है तो क्या होता है, इंद्रधनुष रंग होती। तो वही हरे बांस की बांसुरी कैसी शोभित होती है, कैसी हो जाती है, जैसा इंद्रधनुष होता है। तो आपने इंद्रधनुष को देखा होगा, उसमें कई रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं धनुष में। तो उसी प्रकार से जब इन कई प्रकार के रंगों की छाया उस पर पड़ती है तो वह बांसुरी जो है ऐसे लगती है जैसे इंद्रधनुष हो, इंद्रधनुषी रंग की सुंदर प्रतीत होती है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर उनकी बांसुरी के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। और हमने देखा भक्ति रस है इसमें, और अनुप्रास तथा उपमा और यमक, अनुप्रास, उपमा तथा यमक अलंकार का प्रयोग हमें इस दोहे में देखने को मिला है। चलिए हम पढ़ते हैं अगला दोहा। तो अगला दोहा है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बोले श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। तो या अनुरागी चित्त की, यहाँ पर किस चित्त की बात की गई है, अनुरागी चित्त की।
अनुरागी मतलब क्या होता है, अर्थात जिसके मन में अनुराग है, जिसके मन में अनुराग का मतलब प्रेम होता है, तो जिसके मन में प्रेम भरा हुआ है। अब किसके प्रति प्रेम भरा हुआ है, तो कवि जो है वो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम जो है कवि के मन में है। तो कवि जो है वो कहता है कि जो हमारा अनुरागी चित्त है, जो कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा हुआ हमारा चित्त है, अनुरागी है, इसकी गति समझे नहीं कोई, इसकी दशा, इसकी गति, इसकी स्थिति को कोई समझ नहीं पाता। कैसे समझ नहीं पाता, क्यों कहा इन्होंने कहा ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही विचित्र है। क्यों विचित्र है, कहा कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे जितना जितना इस श्याम रंग में डूबता है श्याम। अब देखते कृष्ण जो हैं वो श्यामले थे, वो श्यामल थे, लेकिन जब यहाँ कहता है कवि कि हमारा जो मन है वह जितना जितना श्याम की भक्ति में डूबता है, श्याम के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, त्यों त्यों वैसे वैसे जो है उतना उतना ही उज्ज्वल होता जाता है, निष्कलंक होता जाता है, स्वच्छ होता जाता है। अर्थात हमारे मन का जो पाप है, जो बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, वो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूबे वैसे वैसे उज्जवल हुए। तो जब श्याम रंग में कोई वस्तु डूबेगी तो वो श्यामल ही तो होगी, अर्थात उज्जवल तो सफ़ेद तो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है कि हमारा जो अनुरागी चित्त है, इसकी गति जो है वह विचित्र है। इसकी गति समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये श्याम रंग में, श्याम की भक्ति में जितना डूबता है उतना ही ये उज्जवल होता है। ये है कवि की जो अनुरागी चित्त है उसकी विचित्रता, उसका मन जो है वह भक्ति में जितना डूबता है उतना ही उज्जवल होता है। इस प्रकार से कवि ने जो है भक्ति की है। तो हमने देखा यहाँ पर भक्ति रस के साथ में शांत रस का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि उसे जो है इससे सुख आनंद की अनुभूति होती है, उसे उसका मन जो है उस भक्ति को करने से जो है आनंदित होता है। तो हमने देखा यहाँ पर शांत रस का भी प्रयोग देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग जो है मुख्यतः देखने को मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं अगले दोहे को। अगला दोहा कहा गया है, तौ लघु यह मन सदन मा हरि आवै की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खूटे न कपट कपाट। ध्यान से समझने का प्रयास करें। तौलग या मन सदन मा, तौलो मतलब तब तक, अब तब तक, यह मन सदन, अब मन को सदन का है, मन और हमारा जो मन होता है इसे कवि ने क्या कहा, सदन, भवन का है। हमारा मन रूपी जो घर है उस मन रूपी सदन में हरि आवै की ही बाट, हरि अर्थात जो ईश्वर है वह, या ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, श्रद्धा है, वह आवै की ही बाट, आवै की ही बाट, किस रास्ते से, वह किस मार्ग से आए। तो अगली पंक्ति में कहा गया है, विकट जटे जो लघु निपट, था जो विकटता से जड़े हुए हैं, जो बहुत ही मजबूती से जड़े हुए हैं। कैसे लिखा है, जो लघु निपट, जब तक वह जो पूरी तरह से ऐसे कह सकते हैं विकटता से पूरी तरह से जड़े हुए हैं। क्या, खुटे न कपट कपाट, खुटे न नहीं खुलते हैं, कौन से कपाट, कपट कपाट, अर्थात जो कपट के कपाट हैं, दरवाजे हैं, किमाड़े हैं। तो जो कपट के किमाड़े जब तक हमारे मन में जड़े हुए हैं, जो विकटता से जड़े हुए हैं, जब तक वो नहीं खुलते, नहीं खुलते हैं, तब तक हरि हमारे मन में किस बाट से आएगा, किस मार्ग से प्रवेश करेगा। तो कहने का आशय यह है, जब तक हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाप आदि के विचार रहते हैं, जब तक स्वार्थ आदि की भावना रहती है, तब तक हमारे मन में ईश्वर की भक्ति जो है वो जागृत नहीं हो सकती है। ऐसा कवि ने कहने का प्रयास किया है। तो हमने देखा यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिला है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अगले दोहे को। और अगले दोहे में कहा गया है, जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जानियो नाही, जो आखिन सब देखिए आँखि न देखी जाहि।
कहा गया जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जानियो नाही। जिसने सकल जगत को जना है, जगत जनायो जगत को जना है, जिसने सकल संपूर्ण, तो संपूर्ण जगत को जिसने जना है, उत्पन्न किया है, संसार को जिसने पैदा किया है, और सो हरि जानियो नाही, उस हरि को हमने जाना नहीं। तो संसार को बनाने वाला जो ईश्वर है, हमने उसको जानने का प्रयास नहीं किया, उसको जानने के लिए हमने समय तक नहीं दिया। और ज्यों आँखें सब देखिए आँखें न देखी जाएं, जैसे ये तो ऐसे ही हुआ जैसे आँखें न सब देखी हों। आँखें जो हैं वो हमें सब कुछ दिखाती हैं, आँखों से हम संपूर्ण दुनिया को, संसार को देखते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन क्या होता है, आँखें न देखी जाए, लेकिन आँख जो है वह स्वयं को देख नहीं पाती। तो यहाँ यही कहा गया है कि जिस संसार को ईश्वर ने बनाया है, संसार को बनाने वाला जो ईश्वर है, जिसने संसार को बनाया है, उस ईश्वर को भी हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं कि हम उस ईश्वर को जाने ही ना। उस ईश्वर ने हमें यदि बनाया है, जन्म दिया है, सुंदर दुनिया बनाई है, इस संसार की सौंदर्य को देखने का उसने हमें अवसर दिया है, इस संसार में पुण्य करने के लिए और मुक्ति पाने के लिए यदि हमें उसने जन्म दिया है, एक जीवन दिया है, और तो हमें भी चाहिए कि हम उसको जानने का प्रयास करें। तो इस पद में जो है वो शांत रस का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद अगले दोहे को। और अगला दोहा है, जप माला छापा तिलक सरय न एक कामो, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप माला छापा तिलक। अब यहाँ जो है इन्होंने समाज में जो फैला हुआ आडंबर है, जो अंधविश्वास है, उनका खंडन भी किया है। तो कहा कि जप माला छापा तिलक। प्रायः देखा जाता है कि लोग भक्ति के नाम पर जो है दिखावा बहुत करते हैं, बहुत ढोंग करते हैं। वास्तव में उनके मन में जो भक्ति होनी चाहिए, भक्ति तो मन से होती है, हृदय से होती है, उसमें दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो कवि ने यहाँ कहा है इसी भाव को लेकर के कि जप माला छापा तिलक। जप करना, मुख से हम जाप कर रहे हैं, तो ये जाप करना, माला जपना, जप करना, माला जपना, और छापा तिलक, छापा तो तिलक छापना, तिलक लगाना, और तो जप करना, माला जपना, तिलक छापना, और सरय न एको काम। क्या कहा कि सरय न एको काम। इन सब कामों से क्या होता है, सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती। अब यहाँ कहा कि भक्ति करने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए ये सब कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना आप तिलक छापें, ना माला जपें, तब भी भक्ति संभव है। ये सब केवल क्या है, दिखावा मात्र है। तो जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, इनसे कोई काम में सिद्धि नहीं हो सकती है। कवि ने कहा कि मन कांचे नाचे वृथा। जब तक हमारा मन कच्चा है, उसमें सच्ची भक्ति नहीं आती, सच्चा विश्वास ईश्वर के प्रति नहीं आता है, सच्ची श्रद्धा नहीं आती है, और हमारा मन कैसा है, मन कांचा है ना, कांच के समान है, टूटकर बिखर थोड़ा सा दुख आया और हम फिर भूल जाते हैं, है ना। तो मन कच्चा जब तक है, मन परिपक्व नहीं है, श्रद्धा से भरा हुआ नहीं है, उसमें अनुराग जो है वह दृढ़ता से नहीं है, तो मन कांचे और नाचे वृथा। जो व्यर्थ में मन यहाँ वहाँ घूम रहा है। तो हम देखते हैं प्रायः कि लोग जो हैं छापा तिलक छापते हैं और बहुत ही दिखावा करते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो भक्ति में नहीं लगता है, मन और कहीं रहता है, दिखावा कर रहे हैं, भक्ति और पूजा का है। इसी बात का खंडन करते हुए कवि ने कहा है कि मन कांचे नाचे वृथा। मन जो है वो कच्चा है और वो वृथा ही जो है अपने इधर उधर भटक रहे हैं, भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। और साचे राचे राम, तो राम जो है, जो ईश्वर है, वो साचे राचे था, जो सच्चाई की भक्ति है, जो सच्ची भक्ति है, उसी से, उसी में रचता है, उसी में प्रसन्न होता है। तो जो ईश्वर है वो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होता है। उसके लिए जो है किसी प्रकार की दिखावा करने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से कवि ने जो है समाज में फैले हुए जो आडंबर हैं, ढोंग है, उनका खंडन करते हुए इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें चाहिए कि अपने ईश्वर के प्रति अपने मन में सच्चा प्रेम जागृत करें और उसकी भक्ति जो है सच्चे हृदय से करें, तो हमें उसका लाभ होगा, तो हमें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी और दिखावा करने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसी भाव को लेकर के कबीरदास जी ने भी एक पंक्ति कही थी। कबीरदास जी की पंक्ति है कि माला तो कर में फिरे, जिह्वा मुख में माही, और मनुआ तो दस दस फिरे, यूं तो सुमिर नाही। माला तो कर में फिरे, अब माला जो होती है वो हम हाथ से फिरा रहे हैं, हाथ से घुमा रहे हैं, जिह्वा तो मुख माही, और जो जिह्वा है वो अपने मुख में चल रही है। अच्छा ठीक है, मनुआ तो दस दिस फिरे, जो मेन बात है वो हमारा मन है। हम अपने मन को पहले एकाग्र करें। भक्ति के लिए हमारे मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है, और वह जो मन है वह दस दिश फिरे, दसों दिशाओं में घूम रहा, यहाँ वहाँ मन चंचल, उसको स्थिर नहीं कर पा रहे हैं और करने बैठे हैं भक्ति, जप रहे, माला तिलक चाप लिया है और हम आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, तो मनुआ तो दस दिश फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। भाई ये तो सुमिरन करना नहीं है, ऐसे तो भक्ति नहीं होती। तो भक्ति करने के लिए इन सब कामों की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए तो आपका जो मन है वो एकाग्र होना चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कहा। और आप जानते हैं कि मन को कैसे एकाग्र किया जाता है, तो मन को एकाग्र करने का एकमात्र सच्चा सरल रास्ता है, वो है योग। तो कहा गया योग क्या होता है, आपने सुना होगा। तो योग शास्त्र में एक सूत्र है कि योग क्या है, तो योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो चंचलता है, उसका निरोध करना, उसको रोक लेना, उसको अपने बस में कर लेना, ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो योग के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को रोक सकते हैं, और फिर जो है यदि हम मन से ध्यान करें उस ईश्वर का, तो अवश्य ही हमारी भक्ति की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। अन्यथा यह सब दिखावा आडंबर करने से कभी कोई सफलता नहीं मिलती है। तो इस भाव को इस दोहे में कवि ने दर्शाने का प्रयास किया था। तो हमने देखा इस पद में जो है शांत रस था, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिला है। तो आज ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसमें एक शीर्षक दूसरा है नीति। तो इस नीति शीर्षक की जो कुछ बचे हुए श्लोक दोहे हैं, इनको हम अगले वीडियोज़ में आपको उपलब्ध कराएंगे। और इतना ही आज के लिए पर्याप्त हमें प्रतीत होता है। आप ध्यानपूर्वक मेहनत से समझने का प्रयास करें, और यदि कहीं भी आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और फिर से एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही हम रोज़ एक सरल ढंग से एक बहुत ही रोचक ढंग से पाठ को पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।